चलिए, आपको दोबारा क्लास ज्वाइन करवाना पड़ा। कुछ एक हमारे घनिष्ठ मित्र जो है वो आ गए, थोड़ा सा काम था उन्हें, इसलिए बस, और कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और केएसपी वाला क्वेश्चन भी बहुत बेस्ट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आपको मिलेंगे भी, और ऐसे क्वेश्चन से आपका एक चीज होता है ना, लेंदी क्वेश्चन जो होता है वो देखने में ऐसा लगता है टफ हो, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो, ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने सोचे कि आपको 10-20 कराऊंगा तो उससे ज्यादा बेटर हो जाएगा। और ये भी होता है कि ऐसे क्वेश्चन से आपकी जो क्वेश्चन करने की कैपेसिटी है उसमें भी कुछ परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट 90 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर, ये क्वेश्चन बहुत आया है, ऑल पीजीटी एग्जामिनेशन से मैंने उठाया है, मतलब जितने मैंने 4 से 5 जगह देखा तो ये क्वेश्चन था। प्योर वाटर हैज हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर। What is the value of KW, बहुत ही इंपॉर्टेंट, KW एट 90 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं, KW एट 90 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखा है आपके लिए। पहला 1 × 10⁻⁻⁶, बी ऑप्शन 1 × 10⁻⁻12, सी ऑप्शन 1 × 10⁻⁻14, डी ऑप्शन 1 × 10⁻⁻8। बताइए जी, बोलिए कोई लोग, फटाफट बोलेंगे, अच्छा लगेगा। मनु उपाध्याय ने 11 का डी दिया है जवाब, और बाकी लोग भी दे। मनु उपाध्याय ने 11 का डी जवाब दिया है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, अन्यथा बहुत परेशान मैं नहीं होता हूं। मनु उपाध्याय, आपने 11 का डी दिया। मैं थोड़ी सी आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर हम 90 डिग्री सेल्सियस पानी उबालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की संख्या दोगुनी हो जाएगी। यानी आपको दोगुनी का मतलब है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और जब स्क्वायर करना पड़ेगा तो जनाब आंसर फिर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। KW में, है ना, समझ गए होगे भाई। KW इज इक्वल टू होता है H पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन, और उस समय क्या होगा, 90 प्योर वाटर है, ये वैल्यू दे रखी, तो इसका मतलब वो भी तो OH नेगेटिव आयन भी तो इतने ही बनेंगे ना। तो सिंपल सा आपने देर में सोचा, लेकिन जवाब आपका ठीक था, बी ही है, ऑप्शन बी ही होगा। जरा सा कैसा है क्वेश्चन, अच्छा लगा? क्वेश्चन सिंपल है लेकिन अच्छा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। ये भी बहुत एकदम, KW इंक्रीज करता है, लेकिन KW की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब नॉर्मल वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये बात ध्यान देना। चलो खैर कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कोई, जल्दी में जवाब देना जो है वो खतरनाक साबित हो जाता है, इसीलिए जल्दी में जवाब देना नहीं चाहिए, ठीक है, जवाब सोच समझ करके देना चाहिए। एक क्वेश्चन और भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। व्हेन HCl गैस, ये क्वेश्चन भी KVS में आया था। व्हेन HCl गैस इज पास्ड
when HCl gas is passed at in a कर दो, at ना करो, passed in a saturated solution, in a saturated solution of common salt, प्योर NaCl, देखा होगा ये क्वेश्चन आपने लगातार बहुत एग्जाम में देखा होगा, प्योर NaCl इज प्रेसिपिटेटेड, प्योर NaCl इज प्रेसिपिटेटेड। ए ऑप्शन दिया है, ड्यू टू रीजन पूछा है, ड्यू टू पहला ऑप्शन दिया है impurities dissolve in HCl, बी ऑप्शन दिया है HCl is highly soluble in water, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन लिख लीजिए, आयनिक प्रोडक्ट, ये PDF में डाल दूंगा, आयनिक प्रोडक्ट of H positive ion and Cl negative ion exceeds the solubility product of NaCl, और डी ऑप्शन solubility product of NaCl is lowered by Cl negative ion from aqueous HCl। जी बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए मनु। ट्वेल्थ का डी दिया है लुबना ने जवाब। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि HCl गैस को पास कर रहे हैं तो आयनिक प्रोडक्ट जो है वो H पॉजिटिव और Cl का ज्यादा हो जाना चाहिए, तभी होगा ना। लुबना एक बार चेक करो। मनु, सी ऑप्शन आना चाहिए मेरे हिसाब से। When HCl gas is passed in saturated solution of common salt, प्योर NaCl इसीलिए प्रेसिपिटेट होता है कि H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन एक्सीड कर जाती है
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए मनु जल्दी बोलिए। नहीं बता रहे, चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ये बात बताई गई थी कि आयनिक प्रोडक्ट यहाँ HCl से मतलब है, क्योंकि जो गैस पास की जा रही है तभी प्रेसिपिटेशन होगा। देखो कैसे, बिल्कुल सही पूछा। when HCl gas is passed in saturated solution of common salt, अगर मान लीजिए मैंने NaCl में को ब्रेक करवाऊं Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, एक्सकीड का मतलब है ज्यादा, मोर, एक्सीड का मतलब है मोर। अब क्या होना चाहिए, इसका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा जब आएगा तभी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से तो यही होगा कि अदरवाइज तो ये रिएक्शन बैक कर जाएगी, कम मिलेगा NaCl। NaCl तभी प्रेसिपिटेट होगा जब H पॉजिटिव आयन को जब पास करेंगे, तो क्योंकि HCl पास करने का मतलब ही खत्म हो जाएगा अगर डी वाला ऑप्शन होगा तो। ठीक है, इसीलिए सी होगा। 13 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को उठा रहा हूं, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको एग्जामिनेशन में वो भी बहुत मदद करेंगे। ठीक है ना, तो इनको भी जरा देखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन जो which of the following is more soluble, which of the following is more soluble? ए ऑप्शन दिया है AgCl, KSP की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻10, और बी ऑप्शन है Ag2CrO4, KSP की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻12। जी बताइए। मनु आपने लिखा है सर KSP लो होता है तभी प्रेसिपिटेट बनता है। जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा होती तभी प्रेसिपिटेशन होता है। अभी मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन बताया है, देखो जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा आएगी, यहां लिखा है मैंने अभी, और अभी लुबना अब बोल रही है लुबना की जी सर, मैंने बोला आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जब ज्यादा होगी KSP से तभी प्रेसिपिटेशन होगा। और यही चीज है कि HCl की जब वैल्यू यहां पर एक्सकीड करेगी, ये आयनिक प्रोडक्ट है, ये जब ज्यादा होगा तभी प्रेसिपिटेशन होगा, उससे पहले प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता है। जी इसका बताइए 13 वाले का। KSP की वैल्यू जहां बोलिए जल्दी से इसका जवाब। इस क्वेश्चन में दोनों की सॉलिबिलिटी निकाल लीजिए।
इस क्वेश्चन में दोनों की सॉल्वेबिलिटी निकालिए, दोनों की सॉल्वेबिलिटी निकलेगी। ठीक है, पहले की सॉल्वेबिलिटी क्या आएगी, s इज इक्वल टू अंडर रूट के एस पी, फर्स्ट वाले की निकालते हैं तो 1.7 इंटू 10⁻⁻10 का अंडर रूट आ जाएगा। इसकी सॉल्व कर लीजिए, ये तो 5 हो गया और ये लगभग 1.3 इंटू 10⁻⁻5, ये मतलब नियरली मैंने बता दी मोल पर लीटर आ जाएगी। बी वाले की एस जब निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए 4s क्यूब हो जाता है ना, 4s क्यूब हो जाएगा तो वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 है ना। देखो 4s क्यूब होता है ना, के एस पी इज इक्वल टू 4s क्यूब आएगा सेकंड वाले के लिए, तो s क्यूब इज इक्वल टू के एस पी डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर आ जाएगा, दोबारा लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू क्यूब रूट के एस पी डिवाइडेड बाई 4। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो मैंने अपने पास कैलकुलेशन में निकाल रखी है, ये वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ रहा है मेरा 1 इंटू 10⁻⁻4। तो जहां वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये ज्यादा है, बी आएगा ना ऑप्शन, वेरी गुड शाबाश। तो इसका मतलब हुआ कि Ag2CrO4 इज मोर सॉल्युबल, बी ऑप्शन आएगा बिल्कुल। मैंने कैलकुलेशन करके अपने पास रखी है, बी आएगा बिल्कुल स्वाति, 100% सही है ना क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। Which of the following combinations would be yield an effective buffer? ए जो है बेंजोइक एसिड प्लस सोडियम बेंजोएट। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि फार्मूले से कंफ्यूजन ना बने, पूरा लिख रहा हूं। बोरिक एसिड प्लस बोरेक्स, सी ऑप्शन, पोटेशियम सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, डी ऑप्शन। जी बताइए, बोलिए। मोर देन वन आंसर भी हो सकता है, यहां पर मोर देन वन भी है, मतलब मैं ये क्वेश्चन अलग ढंग से करा रहा हूं। कि अगर इनमें से कोई ऑप्शन आएगा तो आप लिखना पड़ेगा आपको। जी, कौन सा बफर बनाएगा? एक तो बेंजोइक एसिड सोडियम बेंजोएट बनाएगा, एक ये बनाएगा, बोरिक एसिड और बोरेक्स बनाएगा, हाँ, और अमोनिया ऑनेस्ट सीएल बनाएगा, ABD बनाएगा। ए एंड बी, मनुपाध्याय ए एंड बी नहीं, ए बी एंड डी। इसीलिए मैंने पूछा ये क्वेश्चन आपसे कि मुझे लग रहा था आप लोग डी वाला ऑप्शन नहीं उठाएंगे।
मनु बिल्कुल एक्यूरेट, डी कैसे होगा, बिल्कुल 100%। देखिए बफर इज वीक एसिड, इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। या फिर बेसिक बफर में वीक बेस हो, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो वीक बेस कौन है, अमोनिया, और सॉल्ट इसका एसिड के साथ HCl के साथ मिला दो अमोनिया का तो NH4Cl आ जाएगा। अमोनिया वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। अमोनिया का सॉल्यूशन NH4OH बना लेता है। इसीलिए दिया गया समझ आ गया। कंपटीशन में यही दिक्कत करता है। मनु ने लिखा है सर OH और H को कैसे न्यूट्रल करेगा। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम आपसे कहते हैं कि वीक बेस NH4OH है, ये आयोनाइज होगा NH4 पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन में, ठीक है ना। उसके बाद आप नोटिस करिएगा कि NH4Cl रिएक्शन इसकी यही लिखी जाएगी, NH4 पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दीजिए तो ये दोनों न्यूट्रल करके वही बना लेंगे, और अगर बेस डाल देंगे तब भी ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो दोनों तरफ से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चाहे ये डालो और चाहे ये डालो, दोनों तरफ से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, आप चेक करके देखिए, दोनों तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा भाई। इसमें जब ये डालोगे तो OH और H मिलके वाटर बना लेंगे और NH4 पॉजिटिव Cl से मिल जाएगा तो NH4Cl बन जाएगा, फिर वही बन गया जो उसमें था। अगर आप इससे मिलाते हो तो OH नेगेटिव आयन जो है वो NH4 पॉजिटिव से कंबाइन करके NH4OH बना लेगा और NaCl सॉल्ट बना करके निकल जाएगा। पीएच चेंज होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हमने 14 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है 15। ये क्वेश्चन भी ध्यान देना पड़ेगा और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, जिसकी मतलब मैं कहूं कि मैंने कहां से देखा ये क्वेश्चन उठाया है। मैंने ये DSSD में भी देखा, ये मैंने यूपी पीजीटी के ओल्ड पेपर में देखिए, उसमें भी मिलेगा आपको, और ये क्वेश्चन मैंने बीपीएससी में भी देखा। 3 जगह मैंने तो खुद देखा, बाकी पता नहीं और भी हो सकता है। द pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग salt increases in the order. A option NaCl less than NH4 less than NaCl less than NaCl है, सॉरी NaCl, फिर यहां पर HCl। बी ऑप्शन NaCl NH4Cl NaCl HCl। आपने एक क्वेश्चन बहुत कम देखा होगा, सी ऑप्शन HCl NH4Cl। ईमानदारी से बताओ, आपने ये क्वेश्चन अभी तक देखा था कहीं?
डी ऑप्शन HCl, NaCl और NH4Cl। जी बताइए। बताइए जल्दी से। बिल्कुल 100%। पीएच की वैल्यू वहीं ज्यादा होगी जहां बेसिक सॉल्यूशन होगा, और बेसिक सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये वीक पड़ गया, फिर ये आ गया। वेरी गुड, शाबाश। तो ये टोटल 15 क्वेश्चंस मैंने आपको कराया आज, और ये 15 क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए। बाकी नाइट में ही अब क्लासेस होंगी। अब दिन में कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि ये लोग टीचर हैं, उनको दिक्कत बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। तो मैं सभी क्लासेस आपकी नाइट में ही रखूंगा। ठीक है, ठीक, ओके। पूरी पीडीएफ आज नहीं, आज नाइट से नहीं। मनु, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि वो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नाइट में ही नेट थोड़ा बचा के रखा करिए। नेट थोड़ा बचा करके रखा करिए। आज क्लास 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई ना, 2 हिस्सों में है आज की क्लास, तो पढ़ लीजिएगा उसे ध्यान से। चलो, नेटवर्क इशू है, देखता हूँ फिर। ठीक।